नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इग्नू बुक के अंदर। आज हम बात करेंगे इग्नू के अंदर आपकी जो ग्रेडिंग्स आती है ए बी सी डी, आपकी जो पासिंग ग्रेड्स आती है जो कि असाइनमेंट में भी दी हुई रहती है, थ्योरी पेपर में भी दी हुई रहती है और ओवरऑल भी ग्रेडिंग्स दी हुई रहती है। तो आप उसकी एग्जैक्ट परसेंटेज कैसे निकालें और आपके जो मार्क्स आते हैं उसके मिनिमम मार्क्स आपके कितने हैं पासिंग के लिए, मैक्सिमम कितने हैं और आपको कितने परसेंट मार्क्स कितने मार्क्स अवार्डेड हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके 10 पेपर है तो 1000 में से पेपर हुआ तो आपकी अगर 70% बन रही है तो 70% आपकी आ रही है 70%, तो उसके अंदर 700 नंबर आपके आए। इस प्रकार ये कैसे कैलकुलेशन होती है ग्रेडिंग्स की। एमबीए, बीएड, एमए एजुकेशन, एमए आरडी, एमए ईडीयू, एमएडी, पीजीडीआरडी, सीआरडी, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है दोस्तों जिनका परसेंटेज क्राइटेरिया अलग अलग होता है, सर्टिफिकेट का अलग होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा का अलग रहता है और असाइनमेंट का अलग है। हर असाइनमेंट का भी इसमें देखेंगे दोस्तों अपन अलग अलग क्राइटेरिया होता है। किसी का 15% होता है, किसी का 25% होता है, किसी का 30% होता है। हर बार इसमें अलग अलग क्राइटेरिया डिसाइड किया हुआ रहता है इन्होंने, कोई फिक्स नहीं होता किस प्रोग्राम में कितना होता है दोस्तों। हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। चलो चलते हैं दोस्तों इग्नू के मेन वेबसाइट के ऊपर, किसी स्टूडेंट का अपन रिजल्ट चेक करते हैं। स्टार्टिंग से चलते हैं कि अपने का ग्रेड कार्ड के अंदर क्या ग्रेडिंग्स आ रखी है उसको डायरेक्ट परसेंट में कैसे कन्वर्ट करें। ये देखिए दोस्तों, ये होता है आपका स्टूडेंट जोन होता है इग्नू के मेन वेबसाइट पे जो दिया हुआ है। इसके अंदर अपन देखेंगे कि इसके अंदर ग्रेड कार्ड आप कैसे चेक करें। सबसे पहले आप इसके अंदर रिजल्ट्स में जाएंगे दोस्तों, इसमें रिजल्ट्स दिया हुआ है। इस रिजल्ट से आप जैसे क्लिक करते हैं आपको टर्म एंड ग्रेड कार्ड चेक करना होता है। टर्म एंड से आपको मतलब नहीं, आपको देखना है ग्रेड कार्ड, जो फाइनल आपका ग्रेड कार्ड क्लिक किया हुआ रहता है। ये देखिए दोस्तों, अपन ने इसके अंदर प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिया है, प्रोग्राम डाल दिया, एनरोलमेंट नंबर डाल दिया है। अब इसमें सर्च पे अपन क्लिक करेंगे। जैसे अपन इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों तो ये ग्रेडिंग्स इसके अंदर दी हुई रहती है। ग्रेडिंग्स आप देखेंगे दोस्तों, ये स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर आ गया है यहाँ पर और स्टूडेंट का नाम आ गया है, प्रोग्राम इसके अंदर बीएड आ चुका है और इनकी ग्रेडिंग्स दी हुई है। असाइनमेंट में ए ग्रेड है, इसमें बी ग्रेड है, इसमें ए ग्रेड है। थ्योरी पेपर में बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, सी ग्रेड है, यहाँ बी ग्रेड है दोस्तों। और वहीं अपन लैब वाले कोर्सेज देखते हैं तो इसके अंदर ए ग्रेड दी हुई है, बी ग्रेड दी हुई है। इस तरीके से दोस्तों ये पूरा बीएड इनका कंप्लीट हो रखा है। अब अपन इनकी देखते हैं इनका परसेंटेज कैसे निकाले। तो दोस्तों अपन ने एक बहुत अच्छा सिंपल सा फॉर्मेट बना रखा है और एक फॉर्मेट ऐसा है जिसके अंदर परसेंटेज कैलकुलेटर इग्नू के द्वारा डिसाइड किया हुआ है, जो कि अपन ने उनके मैनुअल से उठाया है। तो अपन उसमें चलते हैं दोस्तों, आगे क्या क्या उसमें डिटेल्स दी हुई रहती है। सबसे पहले दोस्तों अपन देखते हैं कि कितनी परसेंटेज की कितनी ग्रेडिंग्स रहती है। सबसे पहले दोस्तों अपन देखेंगे इग्नू के अंदर दो तरीके से ग्रेडिंग्स का परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है। असाइनमेंट का 13 प्रोग्राम ऐसे हैं दोस्तों जिनके असाइनमेंट को 30% वेटेज दिया जाता है और 5 प्रोग्राम ऐसे जिनको 25% वेटेज दिया जाता है। तो दोस्तों अपन ये देखेंगे, इस जगह पर अपन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपने प्रोग्राम की लिस्ट बना रखी है, जैसे बीएड, कैफे, सीआईजी, डेफे, डीसी, एमबीए, एमपी, पीजीडीएफएम, पीजीडीएचई, पीजीडीएचआरएम, पीजीडीएमएम, पीजीडीओएम, पीजीजेएमसी और एमबीए के जो नए कोर्सेज है दोस्तों, यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था, एमबीए डीएफएसएम, एमबीए एमएम, एमबीए एमएम, एमबीए ओएम, ये सारे जो एमबीए से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम होते हैं दोस्तों, तो उनके अंदर असाइनमेंट का वेटेज हमेशा 30% ही रहता है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, असाइनमेंट का वेटेज 30% और जो रिमेनिंग बचेगा उसका 70%। वहीं दोस्तों अपन देखते हैं कि इसके अंदर जो 25% वाले प्रोग्राम कौन कौन से होते हैं। इनके अंदर दोस्तों अपन देखेंगे सीआरडी, एमएडी, एमएआरडी, पीजीडीआरडी, पीजीडीडी, ये कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं दोस्तों जिनका असाइनमेंट का वेटेज 25% रहता है। दोनों की हमेशा अलग अलग कैलकुलेशन होती है। आप ये गलती मत कर दीजिएगा कि आप उसको, फॉर एग्जांपल एमएआरडी प्रोग्राम में अब आप इसको देखिए कि इसका भी 30% वेटेज रहेगा। जी नहीं दोस्तों, इसका वेटेज हमेशा 25% रहता है इग्नू के अंदर। अब इनकी ग्रेडिंग्स कैसे होती है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। ग्रेड अपन फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर मानते हैं कि यहाँ ग्रेड दी हुई है ए बी सी डी, ए बी सी डी तक दोस्तों पास होते हैं। उसके बाद में ई जो ग्रेड आती है दोस्तों, आप उसके अंदर फेल माने जाते हैं। पॉइंट इसके अंदर देखेंगे दोस्तों, अपन इसको पॉइंट के हिसाब से समझेंगे क्योंकि किस हिसाब से पॉइंट्स दिए रहते हैं। टोटल 5 पॉइंट्स रहते हैं दोस्तों स्टूडेंट को पास करने के हिसाब से। ए अगर आपका ग्रेड आ रहा है किसी पेपर के अंदर, किसी सब्जेक्ट में, असाइनमेंट या थ्योरी में, तो उसकी टोटल उसकी पॉइंट रहेगा 5, उसका वैल्यू रहेगा। बी आपका रहेगा तो उसका पॉइंट रहेगा 4.00, सी आपका रहेगा तो 3.00, डी आपका 2.00 और ई इक्वल टू मतलब फेल, मतलब आपका 1 उसका पॉइंट रहेगा। वहीं दोस्तों ये 25% में भी ये दोनों चीजें हमेशा आपकी सेम रहती है दोस्तों, इसके अंदर कोई चीज चेंज नहीं होती है। ये दोनों चीजें आपकी सेम है। इनके अंदर आगे आता है दोस्तों 30% का। अपन देखते हैं 30% कैसे होता है। ये जो आपका पॉइंट होता है,
मतलब आपकी ग्रेडिंग्स तो सेम है, ग्रेडिंग्स में कोई इश्यू नहीं है, असाइनमेंट में भी आपका ए ग्रेड है और ये थ्योरी पेपर में भी आपका ए ग्रेड ही है, यहाँ कोई ग्रेडिंग चेंज नहीं है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ कोई ग्रेडिंग आपकी चेंज नहीं है, दोनों वैल्यू के अंदर यहाँ भी आपकी ए ग्रेड है, यहाँ भी ए ग्रेड है, लेकिन इस ए ग्रेड की वैल्यू परसेंटेज में कितनी रहती है दोस्तों, सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने 30% यहाँ लिखा हुआ है, तो 5 का 30% आपका हुआ 1.50, 1.50 आपका हुआ, डेढ़ आपका इसका हो गया है, और इसका रिमेनिंग 70% आपका है 3.50। वहीं अपन बी का देखते हैं, 4 का जो ग्रेडिंग्स है दोस्तों, इसके अंदर जो मैंने बताया बी की पॉइंट वैल्यू है 4, 4 का 30% वेटेज अगर अपन असाइनमेंट का देखते हैं तो कितना आ रहा है 1.20, और रिमेनिंग 70% आपका आ रहा है 2.80। मतलब अगर आपकी किसी पेपर में असाइनमेंट में बी ग्रेड आ रही है तो बी ग्रेड के अंदर आपका वैल्यू रहेगा 1.20, और अगर वही बी ग्रेड आपके थ्योरी पेपर में आ रही है तो आपकी वैल्यू रहेगी पॉइंट में 2.80। ये इस तरीके से दोस्तों अपन सी देखेंगे, सी का भी 3 से डिवाइड करेंगे, वही 30-70%, डी का देखेंगे 30% 70%। इसी तरीके से दोस्तों ये 25% में कैलकुलेट होगा। पॉइंट्स की वैल्यू हमेशा सेम रहती है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ए की वैल्यू 5 ही रहेगी, बी की वैल्यू 4 रहेगी, सी की वैल्यू 3 रहेगी और डी की वैल्यू 2 रहेगी। इसी तरीके दोस्तों इसमें 25% वेटेज रहता है, तो 25% के अंदर आप देखेंगे 5 का, जैसे आपका ए ग्रेड आती है, फॉर एग्जांपल आपकी ये जो पेपर्स हैं यहाँ पर जो अपने जो 5 कॉलम बनाए हुए हैं, इन पांचों पेपर्स में से किसी भी एक पेपर में अगर आपके असाइनमेंट में ए ग्रेड आ रही है तो उसकी ए की वैल्यू आती है 1.25, 25% के हिसाब से दोस्तों मैंने आपको बताया 1.25 आपकी वैल्यू आएगी। और अगर थ्योरी पेपर में अगर आपका ग्रेडिंग ए आ रही है तो उसकी वैल्यू रहेगी 3.75। तो दोस्तों इस तरीके से ये वैल्यू आप देख सकते हो। अब अपन चलते हैं दोस्तों डायरेक्ट मार्कशीट के ऊपर, जिसका कि आपको बेसिकली से इंतजार है कि अपन कैसे कैलकुलेशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अपना बीएड है, तो बीएड के लिए दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया ये आपका बीएड का सीरियल है। बीएड के अंदर 30% असाइनमेंट का वेटेज रहता है, एग्जाम में फाइनल में 70% वेटेज रहता है, और अगर एक सिंगल ग्रेड दी हुई है तो उसका 100% वेटेज रहेगा। अब जैसे कि दोस्तों अपन इसमें देखते हैं कैसे वैल्यू निकालते हैं। तो अपन ने जैसे यहाँ अपन एनरोलमेंट नंबर इसमें डाला था दोस्तों, जैसे ए का आपका आ गया BES 121 के अंदर आपका आ गया असाइनमेंट में ए ग्रेड आई है और थ्योरी पेपर में बी ग्रेड आई है। तो इस ए की क्या वैल्यू रहेगी, बी की क्या वैल्यू रहेगी, अपन ने बिल्कुल कैलकुलेशन से दोस्तों मैंने आपको समझाता हूं इसके अंदर। जैसा कि मैंने स्टूडेंट का यहाँ डाटा यहाँ पेस्ट किया हुआ है, अपन इसमें चेक करते हैं दोस्तों। यहाँ स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर आ गया, आपका नाम आ गया, प्रोग्राम आ गया। अब दोस्तों इसके अंदर देखेंगे ये येलो कलर का है, इसको असाइनमेंट की वैल्यू आप मान लीजिए, जो रेड कलर में है इसको आप थ्योरी पेपर की वैल्यू मान लीजिए ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल आपका BES 121 के अंदर ए ग्रेड आ रही है और आपका इसका वैल्यू कितना रहेगा 1.50। ये अपन कैसे देखेंगे दोस्तों, ये देखिए अपना ये टेबल फॉर्मेट था, ए के अंदर अगर आपका असाइनमेंट में आ रहा है तो उसको 1.5 मानेंगे और थ्योरी पेपर में उसका 3.5 मानेंगे। जैसे अपना इसमें ए के अंदर 1.5 वैल्यू रहेगा, जैसे नेक्स्ट ए जो रहेगा उसकी भी 1.5 वैल्यू रहेगी, जितना भी ए रहेगा दोस्तों उन सभी की 1.5 वैल्यू रहेगी। अब आते हैं दोस्तों थ्योरी पेपर में। थ्योरी पेपर में अपनी ग्रेडिंग आई हुई है ये वाली BCC BB और लास्ट में सी आया हुआ है दोस्तों। अब इसकी ग्रेडिंग्स देखते हैं अपन। इसके अंदर दोस्तों ये वाली ग्रेडिंग आपकी चलेगी 70% वाली ग्रेडिंग, इसके अंदर जो मैंने आपको बताया था ये ग्रेडिंग चलती है। अगर ए आपके थ्योरी पेपर में हो तो उसकी वैल्यू रहेगी 3.5, बी आपके कोई मार्क्स आता है वैल्यू तो उसका आता है आपका 2.8। अब जैसे दोस्तों इसमें आगे बढ़ते हैं अपन, जैसे ये बी आ गया, यहाँ पे बी की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2.8, ये 2.80। अब जैसे ये देखेंगे दोस्तों इसके अंदर मैंने जैसे आपको बताया बी की वैल्यू अगर अपन देखते हैं तो 2.80, 2.80 आपकी वैल्यू आ रही है, तो 2.80 आपकी इसमें बी की वैल्यू आ जाएगी। वहीं अपन सी की देखते हैं तो सी की अपन वैल्यू उसमें चेक करते हैं, सी की वैल्यू कितनी है, ये देखिए दोस्तों थ्योरी पेपर में सी आपका आता है तो उसकी वैल्यू होती है 2.10, तो 2.10 दोस्तों अपन ने यहां लिख दिया। ऐसे दोस्तों अपन बी सी और जो ए आया है, जैसे अपन ए की वैल्यू देख करते हैं, ए के अंदर थ्योरी पेपर की कितनी वैल्यू आ रही है, ए के अंदर थ्योरी पेपर की वैल्यू आ रही है दोस्तों 3.50, मतलब कि 3.50 आपकी ए की वैल्यू आ रही है। अब जैसे ए की वैल्यू अपन ने इसमें पेस्ट कर दिया दोस्तों, फिर अपन बी की वैल्यू देखते हैं जो कि अपन ने वहां देखा था, बी के अंदर भी वही 2.80 आपका आ जाता है, ये रहा 2.80 दोस्तों। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें लास्ट में सी आ रहा है, सी की वैल्यू आ रही है अपन ने लिखी 2.10, ये अपन ने यहां से उठाई दोस्तों इस टेबल फॉर्मेट में से, सी की वैल्यू 2.10 आपकी आ गई 70% के हिसाब से। अब दोस्तों ये तो हो गया आपका येलो कलर में जो, ये तो आपका हो गया असाइनमेंट की वैल्यू का, असाइनमेंट के पॉइंट कितने आ रहे हैं, और ये दोस्तों आपका हो गया थ्योरी पेपर का। अब अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों स्टूडेंट्स का कि इनके अंदर प्रैक्टिकल का या फिर जो सिंगल मार्क्स आता है, सिंगल ग्रेडिंग आती है, वो सिंगल ग्रेडिंग आती है दोस्तों कई बार आपके लैब में भी आती है, प्रोजेक्ट में भी आती है, और आपके जो भी अलग से मैनुअल होता है
प्रोजेक्ट के अंदर लैब मैनुअल में, तो उसकी अलग से सिंगल ग्रेडिंग आती है। सिंगल ग्रेडिंग को दोस्तों अपन वन सिंगल उसको पॉइंट वैल्यू मानेंगे। फॉर एग्जांपल ए बी ए, तो ये अपने जो मेन वैल्यू होती है दोस्तों, ये वाली वैल्यू, इसके अकॉर्डिंग अपने को कैलकुलेट करना है कि ए की वैल्यू कितनी आ रही है 5, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू 2। ये हमेशा ग्रेड के हिसाब से पॉइंट आ रहा है दोस्तों यहाँ पे। अब ये पॉइंट्स कितना आ रहा है अपना, ए के अकॉर्डिंग दोस्तों 5 आ गया अपना, बी का 4 आ गया, वो वापिस रखना, ए का 5 आ गया, फिर बी का 4 आ गया, ए का 5 और बी का 4 आपका आ गया। अब दोस्तों अपन तो दोनों का टोटल करते हैं, क्योंकि ये 70% हो गया, ये आपका ये सॉरी आपका 30% हो गया, आपका 70% हो गया। दोनों मिला के आपको टोटल यहाँ एक टेबुलर फॉर्मेट बना सकते हैं दोस्तों आप। जैसे 1.50 प्लस 2.80, 1.50 प्लस 2.80 अगर अपन दोस्तों इसमें देखते हैं तो आपका 4.30 वैल्यू आएगी इसके अंदर। इस तरीके से दोस्तों अपन ये सारे जो पेपर्स हैं, टोटल अपने ये 20 पेपर हैं जो दोस्तों जो मैं आपको बता देता हूं, ये टोटल आपके 20 पेपर काउंटिंग में है। इन टोटल 20 पेपर का दोस्तों 86.60 अपन ने टोटल आया। अब इसको डिवाइड कैसे करना है दोस्तों, जितना आपके पेपर्स हैं, सिंपल सा देखिए टोटल कितने पेपर है, आपको मतलब नहीं है कि वो थ्योरी पेपर है या प्रैक्टिकल है या प्रोजेक्ट का है। टोटल आप ये नंबर ऑफ प्रोजेक्ट, आप नंबर ऑफ पेपर्स आप इसमें काउंट करेंगे दोस्तों, यहाँ आपके टोटल 20 पेपर आए, जैसे अपन यहाँ काउंटिंग में नीचे बताया आपको। इन 20 को अपन 86.60 जो अपना टोटल आया दोस्तों, यहाँ पे इसको 20 से डिवाइड करेंगे, टोटल वैल्यू कितने आया दोस्तों इसके अंदर 4.30। ओवरऑल पॉइंट्स आपकी आई है दोस्तों पूरे बीएड इस प्रोग्राम के अंदर 4.30। अब दोस्तों इसके अंदर क्या ग्रेडिंग है मैं आपको जैसे बता देता हूँ। 4.30 की ग्रेडिंग आपकी बी ग्रेड होती है। बी ग्रेड तो जैसे उसमें लिखा हुआ आता है 5 से इसमें नीचे रहता है, तो इसमें बी वैल्यू आ गई इसके अंदर। अब ये परसेंटेज कैसे निकलती है दोस्तों, इसका मैं आपको सिंपल सा बताता हूं दोस्तों। यहां पर परसेंटेज देखेंगे इसके अंदर, ये देखिए दोस्तों, ये इग्नू का परसेंटेज का जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर जो उसको बोलते हैं, वो मेन कैलकुलेटर यही होता है। इसके अंदर दिया हुआ है दोस्तों, एनेक्सर ए दिया हुआ है, ग्रेड पॉइंट्स एवरेज जीपीए टू परसेंटेज कन्वर्जेशन पॉइंट अक्रॉस द प्रोग्राम ऑफ द यूनिवर्सिटी। मतलब सभी प्रोग्राम के अंदर ग्रेड पॉइंट को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे दोस्तों, ये इसमें टेबुलर फॉर्मेट इसमें दिया हुआ रहता है। अब जैसे अपना उसके अंदर मार्क्स कितना आ रहा है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया इसमें ओवरऑल पॉइंट आ रही थी आपकी 4.33। अब 4.33 की मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर 4.33 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों। इसके अंदर अपन स्क्रॉल करेंगे, जैसे ये पॉइंट्स वैल्यू आ रही है 2.5 से बढ़ती हुई है, कम से कम इतनी आनी होती है। इसके आगे अपन बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं 4.33। जैसे इसके अंदर ये वो वैल्यू आ गई इस चीज के अंदर दोस्तों, ये गया अपना 4.33। अपन देखेंगे नेक्स्ट पेज, ये देखिए दोस्तों, ये आ रहा है अपना 4.33, ये आ गया दोस्तों। इसके अंदर 4.33 का परसेंटेज आएगा 75.01, मतलब कि 75.01% इनकी आएगी दोस्तों। अब अपन इनकी मार्कशीट चेक करते हैं, मार्कशीट इनकी कैसे आई है दोस्तों। मार्कशीट पे अपन देखते हैं दोस्तों, ये इनकी मार्कशीट है, आप देखेंगे ये ऊपर एनरोलमेंट नंबर आ गया जो अपन ने वहां से चेक किया था, प्लस स्टूडेंट की डिटेल आ गई, ये जो पासिंग मार्क्स आ गए, पासिंग ईयर कब इन्होंने पास किया है, टोटल ये पेपर्स आ गए दोस्तों इसके अंदर। ये देखिए दोस्तों, आपको इसके अंदर आप देख सकते हो विथ ओवरऑल पॉइंट लेटर ग्रेड परसेंटेज स्लेश डिवीजन। ओवरऑल पॉइंट इनकी आई है 4.33 जो अपन ने कैलकुलेट करी थी डिवाइड करके। लेटर ग्रेड आपकी आई है, टोटल ग्रेडिंग इनकी बी ग्रेड आई है, और परसेंटेज कितनी आई है दोस्तों, ये परसेंटेज आई है 75.01, मतलब कि 75.01% इनकी आ चुकी है दोस्तों। ये जो अपन कैलकुलेट कर रहे थे दोस्तों, देख लीजिए बिल्कुल परफेक्ट फॉर्मूला है। इसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता कि ये परसेंटेज कम क्यों आई है, ज्यादा क्यों आई है, या फिर ये पॉइंट्स इन्होंने कैसे लिखा है। ये इनका बीएड का परसेंटेज हो गया दोस्तों 86.60 डिवाइडेड बाई 20 आप करेंगे तो 4.33 आपका ओवरऑल पॉइंट्स आएगा, जिसकी पॉइंट्स अपन ने आपको बताया 75.01 इसके अंदर आपकी परसेंटेज आ चुकी है दोस्तों। ये दोस्तों इस प्रकार आप देखेंगे बीएड की फॉर्मूले के आप कैलकुलेशन कर सकते हो मार्कशीट की, कि इसके अंदर कितनी आपकी 4.33 के अंदर आपकी कितनी परसेंटेज बन रही है। अगर आपके पास अपना ग्रेड कार्ड भी है दोस्तों, ये वाला जो ग्रेड कार्ड मैंने आपको बताया था, इस ग्रेड कार्ड के आधार पे भी अपन इसकी परसेंटेज निकाल के अपन ने निकाली है 75.01% इन स्टूडेंट को परसेंटेज गेट हुई है। अब दोस्तों इसी तरीके से आपका अगला क्वेश्चन रहता है कि ये तो आपने बता दिया कि इसके अंदर आपका बीएड में 30% का फॉर्मूला हो गया। अब दोस्तों इसी में आगे अपन चलते हैं कि ये जो टेबल है अपन ने बनाई थी, इस टेबल में ये सारा फॉर्मूला इन 13 पेपर्स पे फॉर्मुलाइज होगा दोस्तों। इसके आगे अपन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बीएड की मार्कशीट अपनी हो चुकी है, फिर अपन देखते हैं पीजीडी एचआरएम का अपन मार्कशीट देखते हैं इसके अंदर। ये पीजीडी एचआरएम का दोस्तों 30% आप वेटेज है, वही सेम वेटेज है, वो अपना बैचलर डिग्री हो गया था। मैं आपको पीजी डिप्लोमा का एक और उदाहरण दे देता हूं इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अपना ये एक
परसेंटेज का है, पीजीडी एचआरएम की इनकी मार्कशीट है स्टूडेंट की। अब इस मार्कशीट को आधार पर देखेंगे दोस्तों, असाइनमेंट में ए ग्रेड आ रही है, बी ग्रेड आ रही है, दोनों की वैल्यू दोस्तों 1.50, ए की वैल्यू ए की है दोस्तों। देखेंगे अपन ए की अगर आपका असाइनमेंट में ग्रेडिंग आती है तो यहां पर ए का मतलब होता है असाइनमेंट का 1.50, इस 1.50 को अपन ए मानेंगे असाइनमेंट का। और ये जो ए की वैल्यू थ्योरी पेपर में आ रही है, इसकी ए की वैल्यू रहेगी 3.50। पॉइंट के अंदर अपन देखेंगे दोस्तों, ये देखिए दोस्तों ए की वैल्यू आ गई 1.50। अब अगर कोई इधर ए नहीं है दोस्तों, अपन बी देखेंगे, इसके अंदर इन्होंने बी मिली है, बी और सी, तो अपन बी की परसेंटेज देखते हैं दोस्तों। यहां पर ये बी की परसेंटेज 30% के हिसाब से देंगे 2.80, ये 2.80 बी की वैल्यू आ जाती है दोस्तों। बी का अपन ने देखेंगे इसमें अंदर बी का कितना परसेंट आ रहा है, 2.80। इसी तरीके दोस्तों अपन बी सी और लास्ट में डी, जैसे इनका डी आया, डी पास तो है दोस्तों। अब डी की कितनी वैल्यू है 1.40। थ्योरी पेपर में अगर आपका एग्जाम के अंदर वेटेज आ रहा है तो दोस्तों आप इसमें देखेंगे 1.40 आपका थ्योरी पेपर में आ रहा है, तो इसका अंदर डी का इक्वल टू पॉइंट वैल्यू आ गई आपकी 1.40। इस तरीके से दोस्तों अपन 1.50 प्लस 2.80 आपकी टोटल कैलकुलेट होके आ गई 4.30। इस तरीके से दोस्तों आपकी टोटल ये 6 पेपर्स इनके हैं, 6 पेपर का अपन ने टोटल किया। टोटल करने के बाद दोस्तों अपन देखेंगे इसके अंदर 23.40 इनकी परसेंटेज टोटल पॉइंट ओवरऑल आ चुकी है। अब 23.40 को कितने से डिवाइड करना है, यही जो दोस्तों मैंने आपको बताया था टोटल कितने पेपर है, आपको नंबर ऑफ पेपर काउंट करने 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 पेपर को अपन डिवाइड करेंगे तो पॉइंट आएंगे दोस्तों इनका 3.90। ओवरऑल पॉइंट इनकी आ रही है 3.90 को। अब दोस्तों अपन वही वापस अपन उसे टेबुलर में जाते हैं कि कितनी टेबल के अंदर इनकी परसेंटेज आती है दोस्तों। 3.90 अपन देखेंगे दोस्तों इनका, अब ये आ गया अपना 3.90। ये देखिए दोस्तों 3.90 आपका आ चुका है 65.66। ये देखिए दोस्तों, ये जैसे मैंने क्या बताया 3.90 की वैल्यू ओवरऑल पॉइंट की परसेंटेज आ रही है 65.66% इनकी आ रही है दोस्तों। अब इनकी मार्कशीट देखते हैं दोस्तों अपन, ये रही दोस्तों इनकी मार्कशीट जो कि मैं आपको बता रहा था। ये देखिए दोस्तों 65.66% है, तो इसको कंपैरिजन करके जैसे 0.50 के ऊपर जो होती है तो उसको अपन नेक्स्ट परसेंट बना दिया जाता है इग्नू के अंदर, तो ये 66% दोस्तों इनकी आ चुकी है। और ये जो पॉइंट्स वैल्यू यहाँ दे रखी है दोस्तों 3.90, ये 3.90 जैसा अपन ने कैलकुलेशन किया था बिल्कुल एग्जैक्ट आया है। और ये 66 पॉइंट मतलब इनके 66% दोस्तों इनको गेट हुई है इनकी मार्कशीट के अंदर। टोटल इनके वही 6 पेपर हैं, ये ग्रेडिंग्स दी हुई है। तो दोस्तों अपन इसमें आगे देखते हैं कि आगे और कौन सी मार्कशीट का अपन इसमें देखेंगे। नेक्स्ट अपन देखेंगे दोस्तों इसके अंदर MARD का, जैसे कि मैं आपको जो बता दिया तो यहां से यहां तक दोस्तों का हो गया 30% वाला। अब अपन देखते हैं एक अपन एग्जांपल देखते हैं 25% के लिए कि असाइनमेंट का अगर आप 25% वेटेज मानेंगे तो आपकी परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होगी। कई वीडियो में आप देखा होगा दोस्तों यूट्यूब पे कहीं दिया हुआ होता है कि उनका सबका 30% रहता है। जी नहीं दोस्तों, कई डिग्री इग्नू की ऐसी होती है जिसके अंदर असाइनमेंट का वेटेज 25% ही रहता है और थ्योरी पेपर का वेटेज 75% रहता है। ये कुछ 5 प्रोग्राम दोस्तों अपन ने निकाले इनके अंदर से, CRD, MADE, MARD, PGDDE और PGDRD, ये 5 प्रोग्राम ऐसे हैं दोस्तों जिनकी परसेंटेज हमेशा असाइनमेंट की 25% रहती है और थ्योरी पेपर की 75% रहती है। अब अपन इसमें देखते हैं दोस्तों PGDRD का अपन देखते हैं। सबसे पहले इसके अंदर PGDRD के अंदर क्या परसेंटेज रहती है, वही दोस्तों वही पॉइंट्स की वैल्यू सेम है, ग्रेड्स के अंदर पॉइंट्स वही ए का 5, ए का 5.00 पॉइंट्स होता है, बी ग्रेड का 4.00 वैल्यू रहता है और सी का 3.00, डी का 2.00 और ई का मतलब 1.00 रहता है जो कि फेल की कैटेगरी माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट अपन देखते हैं 25%, अपन 5.00 का 25% असाइनमेंट का आ गया 1.25 आपका पॉइंट्स में वैल्यू आ गया। और अगर यहाँ आपके थ्योरी पेपर में अगर ए ग्रेड आ रही है तो इसकी वैल्यू रहेगी 3.75। वहीं अपन बी में देखते हैं तो बी का 4 इसमें दिया हुआ है तो 4 का आपका वैल्यू रहेगा दोस्तों 25% रहेगा असाइनमेंट का वैल्यू का आएगा। एक अगर असाइनमेंट में आपके बी ग्रेड आ रही है तो 1.00 आएगा और थ्योरी पेपर में आपकी बी ग्रेड आ रही है तो 3.00 इसके अंदर आएगा। इसी तरीके दोस्तों सी और डी ग्रेड का होता है। अब अपन चलते हैं दोस्तों कैलकुलेशन के हिसाब से। ये देखिए दोस्तों अपन दूसरा ग्रेड कार्ड निकाला है किसी स्टूडेंट का, एनरोलमेंट नंबर वगैरह अपन हाइड कर दिए हैं इसके अंदर सिक्योरिटी पर्पज से। नेक्स्ट अपन देखेंगे दोस्तों MRD 004 इनका सब्जेक्ट है, इसके अंदर ए ग्रेड दी हुई है तो ए ग्रेड का कितना पॉइंट हो रहा है दोस्तों 25% के हिसाब से ए का हो रहा है अपना। ये देखिए दोस्तों अगर किसी स्टूडेंट के MARD में असाइनमेंट में ए ग्रेड आती है तो उसको 1.25 मतलब कि 1.25 आपको मार्क्स देना होगा
ये देखिए दोस्तों अपन ने दे दिया 1.25, बी के अंदर 1.00 जो कि अपन ने यहां से देखा हुआ है, ये रहा दोस्तों बी के अंदर 1.00 दे दिया है। इसी तरीके दोस्तों अपन देखते हैं ये सारा ओवरऑल हो चुका है जिसके अंदर असाइनमेंट दिए हुए हैं वैल्यू। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों ये थ्योरी एग्जाम, टर्म एंड थ्योरी के अंदर वही देखते हैं बी के अंदर क्या वैल्यू रहेगी दोस्तों। बी के अंदर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ अगर बी का रहता है तो 75% के हिसाब से 4 का 3.00 आपकी बी की वैल्यू रहेगी। बी अगर आपकी ग्रेड आती है तो उसकी पॉइंट आएगी दोस्तों 3.00। इस तरीके दोस्तों आपका डी आ गया है, सी डी का अपन देखते हैं 1.50 इनकी वैल्यू आ चुकी है, जो कि अपन ने यहाँ बताया था कि इसकी फिक्स वैल्यू है। आपको ये फिक्स इसके अंदर टेबल, इस टेबल से आप तो ध्यान रखेगा दोस्तों, ये जो टेबल मैंने बनाई है इस टेबल को आपको छेड़ना नहीं है। इस टेबल के हिसाब से जो ग्रेड से ग्रेड के आगे पॉइंट लिखते जाइए, कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, बहुत सिंपल सा मेथड है। नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों ये जो पेपर है नेक्स्ट इनका स्टूडेंट का, ये MRDP 001 है जो कि प्रोजेक्ट है। इसके अंदर ए की वैल्यू दे रखी है, आप आंख बंद करके एक जो सिंगल वैल्यू दे रखी है कितनी दे रखा है ए, तो ए के सामने या कितना पॉइंट दे रखा है दोस्तों, ए के सामने यहाँ वैल्यू दे रखा है 5 पॉइंट आपको बिना सोचे लिखना है। अगर आपका बी होता है यहाँ पे तो 4.0 लिखना है, सी होता आपका तो 3.0 लिखना है और डी होता तो 2.0 लिखना है। ये बिल्कुल फिक्स है दोस्तों, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं करने हैं, कोई सोचना नहीं है। इसी तरीके से दोस्तों अपन को इसका टोटल करना है असाइनमेंट का और थ्योरी पेपर का। टोटल अपन ने जैसे किया टोटल दोस्तों, ये टोटल आपके टोटल 10 पेपर हैं स्टूडेंट के, 10 के अपन ने कैलकुलेशन करी। टोटल का आपको इन सभी का आपको टोटल करना है। जैसे आप टोटल करेंगे दोस्तों 38.75 आपकी इनका पॉइंट्स आए हैं टोटल। अब इनके अंदर दोस्तों कितने पेपर हैं, जैसे मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया कितने पेपर आपके हैं टोटल कैलकुलेट कर लेंगे अपन इसमें दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल स्टूडेंट के 10 पेपर है, तो 38.75 डिवाइडेड बाय 10 आपको ये डिवाइडेड करना है। फिक्स है दोस्तों, इसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं करना है कि हो रहा है नहीं हो रहा है। डिवाइडेड बाय आप 10 कर लीजिए, जितने आपके पेपर से आप डिवाइड कर लीजिए। इनके आगे पॉइंट्स आए दोस्तों, ओवरऑल पॉइंट्स आ रहे हैं इनका, पॉइंट के बाद में 3 डिजिट आ रहे थे तो अपन इसको आगे बना लेते हैं। 3.875 आ रहा है तो अपन इसको 3.88 ओवरऑल पॉइंट दोस्तों इसको अपन मान लेते हैं। इस 3.88 को अपन वही दोस्तों अपने परसेंटेज के फॉर्मूले में जाके देखते हैं कि इनकी कितनी परसेंटेज आ रही है। ये देखिए दोस्तों 3.88 अपन देखेंगे यहां पर, ये रहा 3.88 आ रहा है 65.32, मतलब कि 65.32% इनके स्टूडेंट की आएगी। यहां पर ये दोस्तों दी हुई है 3.88 में 65.32। नेक्स्ट आप देखेंगे दोस्तों, अब इसकी मार्कशीट अपन देखते हैं कि इसकी मार्कशीट में कितनी परसेंटेज आ रही है। ये देखिए दोस्तों ये MARD की इनकी मार्कशीट है स्टूडेंट की, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन रूरल डेवलपमेंट, ये MARD दिया हुआ है, अपन ने एनरोलमेंट नंबर हाइड कर दिया है। ये टोटल दोस्तों 10 आपके इनके कोर्सेज आ गए हैं। जो ही ग्रेड्स इसमें दी हुई है दोस्तों वही ग्रेड अपन ने ग्रेड कार्ड से उठाई थी। नेक्स्ट अपन देखेंगे दोस्तों ये रहा इनका 3.88 इनका लेटरल ग्रेड आ गया है इनका, ग्रेडिंग तो इनकी दोस्तों बी आएगी दोस्तों। नेक्स्ट आपका इसका पॉइंट आ रहे हैं दोस्तों 3.88 इनकी परसेंट वो आएगी पॉइंट्स, और इनकी परसेंटेज आएगी दोस्तों 65.32। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको यहां बताया 65.32 ये पॉइंट्स आ रहा है ऑटोमेटिकली दोस्तों। इसके ये रिजल्ट में आपको शो हो रहा है कि इन स्टूडेंट की परसेंटेज भी 65.32 वैल्यू इनकी आ रही है। इनके पॉइंट्स के अंदर कोई चेंज नहीं आता है, 65.32% इनको गेट हुई है। इसी तरीके से दोस्तों अपन देखते हैं नेक्स्ट अपन देखेंगे इसमें। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताया है सारी परसेंटेज इसके अंदर 3 मार्कशीट्स की मैंने आपको बताई है। ये आपकी थी MARD की जो कि 3.88 से परसेंटेज है 65.32। उसी तरीके से दोस्तों अपन देखेंगे इसके अंदर बीएड के अंदर मैंने आपको परसेंटेज बताई थी, ये स्टूडेंट की मार्कशीट है जिसके अंदर 75.01% आई है एग्जैक्ट। वहीं दोस्तों PGD HRM की जो आप देखेंगे इसके अंदर परसेंटेज इनकी आई थी 66.00% थी, जो कि उनको टोटल वैल्यू बना दी जाती है 3.90 के अगेंस्ट में। और वहीं दोस्तों MARD की परसेंटेज आई थी इनकी 65.32%। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी जो भी परसेंटेज होती है ये आप निकाल सकते हैं। ये कैलकुलेटर है दोस्तों अपना जो अपन ने बनाया, इसके अंदर ये टेबुलर फॉर्मेट आप बिल्कुल ध्यान रखिए, कहीं पर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि जैसे जिस इन सारे प्रोग्राम्स का 30% वेटेज रहता है, इन सारे प्रोग्राम का 25% वेटेज रहता है। और ये इनका परसेंटेज कैलकुलेटर है, आप इसको फिक्स कुछ नहीं करना है आपको दोस्तों, जितनी ग्रेड आ रही है उतनी ग्रेड उठा के आपको वहीं लिखनी है, पॉइंट्स वैल्यू आपको उतनी लिखनी है दोस्तों। जैसे ये वैल्यू मैंने दी हुई है कि इसमें बी आती है तो बी लिख दिए, सी आती है तो सी लिख दीजिए। तो दोस्तों ये आपका हो गया टेबुलर फॉर्मेट। दोस्तों मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि टेबुलर फॉर्मेट शुरू से कितना क्या है। आपको कोई परसेंटेज कैलकुलेट करनी हो तो आप देख सकते हो। ये फर्स्ट पेज है दोस्तों, टोटल 7 पेजेस इसमें है।
ये फर्स्ट पेज हो गया। कंटिन्यू अपन आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों इसके अंदर। नेक्स्ट अपन देखेंगे 3.29 की वैल्यू आ चुकी है, यहां से आपका 5.32 से चालू है। नेक्स्ट आपका 3.74 से चालू है। नेक्स्ट आपका 4.08 ग्रेड पॉइंट से स्टार्ट है। नेक्स्ट आपका 4.30 है। नेक्स्ट 4.55 से है। और लास्ट एंड फाइनल दोस्तों आपकी दोस्तों इसके अंदर ये परसेंटेज दी हुई है। फिफ्थ अगर पॉइंट आपकी आ रही है तो 99.96% आपके दोस्तों परसेंट आपको कैलकुलेटर मिलेगी आपको उसके अंदर। इसी तरीके दोस्तों आप सारी अपनी परसेंटेज निकाल सकते हैं। छोटा सा कंफ्यूजन कई स्टूडेंट्स को रहता है कि इग्नू में कई बार 4.49 अगर आपके पॉइंट्स आ रहे हैं तो उसको 79.66 वैल्यू आ रही है तो उसके लिए 79.90 इसको वैल्यू को माना जाएगा। इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट्स को इसको कैलकुलेट किया जाएगा जो कि नेक्स्ट कॉलम में दी हुई है दोस्तों। इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं अगर 4.90 अगर आपके आ रहा है तो आपकी परसेंटेज आएगी दोस्तों 79.9% आएगी। 4.50 आ रहा है तो आपकी 80% हो जाएगी, न कि 79.97। इसी तरीके दोस्तों अपन आगे देखते हैं। ऊपर जो पेजेस में था सेम वही परसेंटेज दोस्तों जहां डिवीजन चेंज होती है। 3.49 अगर आपके पॉइंट्स आ रहे हैं तो आपकी परसेंटेज 59.87 न रह के 59.90 आपकी परसेंटेज आएगी। इसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं होता दोस्तों, कोई चेंज नहीं होता, वहां टेबल का फॉर्मूला लगाने के बाद आगे कैलकुलेट होती है। वहीं 3.50 अगर आपकी पॉइंट्स आ रहे हैं तो आपकी परसेंटेज 59.99 न आकर दोस्तों 60.00 परसेंटेज आएगी। इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि दोस्तों इसमें कोई चेंजेस हो सकता है, क्योंकि इग्नू की मार्कशीट जो होती है वो इसी बिहार पे प्रिंट होती है दोस्तों। इसके अंदर आपको कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ सोचना है कि इसकी परसेंटेज कम आ रही है ज्यादा आ रही है। बस आपको ध्यान रखना है कि वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको पॉइंट्स के आगे वैल्यू रखनी है, ग्रेड्स के आगे ग्रेड्स का रखना है, और आपकी टोटल मार्कशीट की जो है आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। एमबीए में कर सकते हो, बीएड में कर सकते हो, एमए एजुकेशन में कर सकते हो, मेड में कर सकते हो, एमएआरडी प्रोग्राम होता है पीजीडीडी में कर सकते हो, पीजीडीआरडी में, सीआरडी में, और भी जो प्रोग्राम दोस्तों मेरे 13-14 प्रोग्राम जो मैंने आपको बताए थे सारे प्रोग्राम में आप अपनी ग्रेड्स के आधार पे अपने परसेंटेज निकाल सकते हो दोस्तों। ये बिल्कुल सिंपल सा परसेंटेज कैलकुलेटर था जो कि इग्नू बुक चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाया गया है। ये बिल्कुल ऑथेंटिकेट है जो कि दोस्तों इग्नू की वेबसाइट से लिया गया है, और इसके अंदर कोई ऐसा नहीं होता कि आपने परसेंटेज कैलकुलेट करी है और वो चेंज हो सकती है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। अगर इन प्रोग्राम की आप इस आधार पे कैलकुलेट करेंगे तो आपकी परसेंटेज दोस्तों बिल्कुल फिक्स वही आएगी ग्रेड कार्ड से जो कि आपने कैलकुलेट करी है, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हम विदा लेते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ और नई बेहतरीन जानकारी के साथ। और अगर आपको इसके साथ साथ कोई क्वेश्चन है, कुछ सुझाव है आपके, कोई आपको कंफ्यूजन है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए होते हैं 9784428286। दोबारा रिपीट कर देता हूं दोस्तों 9784428286। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमारे को मैसेज कीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ कंफ्यूजन है, कुछ जानकारी चाहिए इग्नू के बारे में, कुछ आपको मार्कशीट से रिलेटेड, ग्रेड कार्ड से रिलेटेड, परसेंटेज कैलकुलेटर से रिलेटेड, डिग्री से रिलेटेड, कुछ भी जो भी आपकी क्वेरी होती है दोस्तों आप हमारे को मैसेज कर सकते हो, प्लस हमारे को कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो। तो दोस्तों इसी के साथ हम विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले नए और एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।